हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर आ रही है। आपको बता दें, कमिश्नरेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कानपुर, वाराणसी में कमिश्नरेट का प्रस्ताव पास होगा। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। लखनऊ और नोएडा में पहले से ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। वाराणसी में कौन होगा पुलिस कमिश्नर, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। वाराणसी, कानपुर में जोन के एडीजी के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। वाराणसी को कमिश्नरेट बनाने के लिए पीएमओ का दबाव भी था। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल पा रही है। कानपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कमिश्नरेट बनाने का प्रस्ताव भी सामने लाया गया है। नोएडा कमिश्नरेट मॉडल सफल हुआ। मुख्यमंत्री की नजर अब कई जिलों में कमिश्नरेट मॉडल बनाने की लगी हुई और इसीलिए अब कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पहले से ही लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम है और अब कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे वाराणसी। आकाश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले ही लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री की नजर भी इस पर बनी हुई है। जिस तरह से कानपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आज कैबिनेट की बैठक भी है, क्या इस फैसले पर मोहर लग सकती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े जिलों में निकाय बनाए हुए। हालांकि एक वर्ष हो गए लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए, जिससे प्राप्त रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस और कानपुर पे निगाह बनाए हुए हैं। क्योंकि ये लखनऊ और नोएडा की बात की जाए तो अपराध और अनुशासन, उसके साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई है। हालांकि बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो एकदम नदारद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ट्रैफिक में फंसते हैं। इस लिहाजे से कानपुर और बनारस लगातार निगाह बनाए हुए। आज बैठक होगी, कैबिनेट बैठक होगी। बैठक मुख्य रूप से यही रखा गया है कि कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाएगा। हालांकि कमिश्नरी प्रणाली यदि लागू हो जाए तो पुलिस की पावर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो गैंगस्टर राज का और गुंडा एक्ट जैसी कई कार्रवाई ऐसी होती है, जिलाधिकारी के कैबिन में फाइलों का अंबार लग जाता था। हालांकि वो फाइलों का आकाश, एक और अहम जानकारी यहां पर मिल पा रही है। एक तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि पीएमओ की नजर बनी हुई थी और इसीलिए वाराणसी को भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात की जा रही है कानपुर के अलावा। जी बिल्कुल, धर्म आध्यात्मिक नगरी है, उसके साथ राजनीति लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संक्षेत्र है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा भी यहीं पे रहता है। उसके साथ साथ ये निकाय बनाए हुए होते हैं कि अपराध का जितनी भी शाखा होता है उनके सीधे यहाँ यदि संकनात हो तो अपराध की कोई भी हो तो लखनऊ जरूर जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तख्त वाराणसी को लेकर रहते हैं। देखा जा सकता है कि आज शाम को इससे मोहर लग जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की आज बैठक है और ये बैठक भी हो अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहर लगाएंगे। आकाश, जिस तरह से लखनऊ में देखा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर इस पर बनी हुई थी कि जो सक्सेस नोएडा, खास करके अगर नोएडा की बात की जाए तो जो सक्सेस नोएडा जिले में देखने को मिला था, क्या वही उम्मीद वाराणसी और कानपुर से भी की जाए? एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा एसके वाजपेयी का रुख करेंगे। एसके, अहम जानकारी मिल रही है, वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। आपको याद होगा 1976 और 77 में कानपुर में लागू करने की कोशिश की गई थी और एक बार फिर से कानपुर का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से चाहे राजधानी लखनऊ हो या इकोनॉमिक राजधानी के रूप में देखें तो नोएडा, दो जगह कमिश्नरेट को ट्रायल के तौर पर लिया गया था और यह ट्रायल सफल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों शहरों में कानून व्यवस्था की स्थिति को पुलिस ने मजबूत किया है और कहीं ना कहीं वो कमिश्नरेट प्रणाली का सफल प्रयोग रहा है। जिसके बाद अब दो शहर हैं, एक कानपुर है और दूसरा वाराणसी। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगर हम कानपुर की बात करें तो औद्योगिक नगरी है, नगर निगम है और कहीं ना कहीं एक महानगर है और बड़ी पॉपुलेशन वहां पे निवास करती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए वहां जाते हैं और क्राइम का ग्राफ भी वहां हम कहें कि ज्यादा है, जिसको देखते हुए कमिश्नरेट प्रणाली अब लागू करने की कोशिश दोबारा, जैसा कि आपने बताया, अब ये दोबारा ऐसा मौका होगा जब ये कोशिश हो रही है। चूंकि ये प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, नगर विकास विभाग और पुलिस विभाग
विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है और आज कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है। एसके वाजपेयी, एक और अहम जानकारी ये भी देखने को मिल रही है, और जिस तरह से देखा जाए जैसा सक्सेस नोएडा और लखनऊ में देखने को मिला है, कानपुर में आपराधिक मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन हम खबर देखते हैं, कोई ना कोई लूट मार काट की खबर कानपुर से रहती ही है। एक बात तो तय है कि जैसे ही ये सिस्टम कानपुर में लागू कर दिया जाएगा, पुलिस के अधिकार अपने आप बढ़ जाएंगे। किसी भी डीएम या फिर बड़े अधिकारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा पुलिस को कोई कार्रवाई करने के लिए। डीजी स्तर के अफसर को कमिश्नरेट में कमिश्नर की कमान दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा अफसर जो एक लंबे पुलिसिंग में जिसने अपना समय दिया है, जिसको हर चीज के बारे में अच्छी जानकारी है और लंबे समय तक पुलिसिंग को देखता रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे लखनऊ कमिश्नरेट की बात करें या नोएडा कमिश्नरेट की बात करें, तो ये बड़ा मौका होगा जब कानपुर में इस तरीके की व्यवस्था लागू होगी। और इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, उस क्राइम ग्राफ पर भी निश्चित है कि जरूर लगाम लगेगी। और एक जो प्रणाली है, चाहे वो धारा 144 हो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो, या उसके अलावा 145A के तहत जो कार्रवाइयां हो, इन कार्रवाइयों के लिए जहां फाइल पुलिस से लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन तक दौड़ती है, कहीं ना कहीं उस भागदौड़ पर भी एक रोक लगेगी। और ये सारे अधिकार जब पुलिस कमिश्नर के पास होंगे तो निश्चित है कि किसी भी चीज में निर्णय लेने के लिए पुलिस कमिश्नर के हाथ में कमान होगी और एक तेजी के साथ फैसले लिए जा सकते हैं, जैसा कि लखनऊ और नोएडा में हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छा, तो इसके बाद में एक बात तो साफ है कि आपराधिक मामले कम होंगे, चाहे गुंडा एक्ट हो, गैंगस्टर एक्ट हो या फिर रास्का हो, पुलिस को ये पूरे अधिकार दिए जाएंगे ये सारे एक्ट उन बदमाशों पर लगाने के लिए। और अपने आप, क्योंकि वाराणसी से ये भी खबर सामने आ रही है कि मंथन शुरू किया जा चुका है कि वाराणसी का पुलिस कमिश्नर कौन होगा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर यूपी कैबिनेट आज अपनी मोहर इस पर लगा देती है तो अगला मंथन यही होगा कि किस अफसर को कमिश्नरेट वाराणसी की और कानपुर की सांसद हैं और उसके अलावा पीएमओ की नजर वहां पे है, मिनी पीएमओ भी वाराणसी में है, तो कहीं ना कहीं वहां के लिए ज्यादा कोशिश होगी और एक ऐसे बेहतर अफसर की तलाश होगी जिसको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बैठाया जाए और कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं पुलिसिंग से जुड़ी हुई उनको दूर किया जाए। और जब हम देखते हैं जैसे जब कमिश्नरेट लागू होगी तो कहीं ना कहीं आईपीएस अफसरों की एक लंबी फहरिस्त, उसमें चाहे वो जेसीपी हो, तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। हमारे संवाददाता रमन कानपुर से जुड़ गए हैं। रमन, वाराणसी में तो इस बात को लेकर मंथन तेज हो गई है कि कौन वहां का अगला पुलिस कमिश्नर होगा, जिस तरह से कमिश्नरेट सिस्टम की बात की जा रही है, लेकिन कानपुर पर भी खास जोर दिया जा रहा है। आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसे ही कमिश्नरेट सिस्टम कानपुर में लागू किया जाता है, पुलिस के अधिकार अपने आप बढ़ जाएंगे, फिर किसी डीएम या अधिकारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए। जी बिल्कुल कंचन, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये कमिश्नर लागू होगी, उसके बाद से जिस तरह से जो आए दिन जो कानपुर में मामले बढ़ते जा रहे हैं अपराध के, जिसमें लगातार पुलिस उसको रोकने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, योगी कैबिनेट अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला जो शहर है वहां पर क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए ये कमिश्नरी लागू होती है, जिसके बाद जो उसका क्राइम ग्राफ रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस को पावर मिल जाती है कि जो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, जो डीएम है उनसे तमाम ऐसे जो मामले हैं जिसमें डीएम से या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने पड़ते थे, अब कहीं ना कहीं जो पुलिस के पास पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ पाएगी। जी कंचन, जिस तरह से देखा जाए रमन, कई ऐसे एक्ट हैं जो पुलिस नहीं लगा सकती है, जैसे गैंगस्टर एक्ट हुआ, रासुका हुआ या गुंडा एक्ट हुआ, पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे अपने आप। जो सक्सेस नोएडा लखनऊ में देखने को मिला है, क्या उसी रेट से सक्सेस कानपुर में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर अपराधों की बात की जाए तो कानपुर में अपराध का ग्राफ काफी ऊपर है। जैसे जिस तरह से तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कि मजिस्ट्रेटियल पावर लेनी पड़ती थी, जैसे लाठी चार्ज है और तमाम, जैसे 151 लगानी है किसी पे, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट से पावर लेनी पड़ती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पुलिस खुद ही उस पूरे मामले में फैसला ले सकती है और अब उसको किसी भी बड़े आईपीएस से, आईएएस से कोई भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। कंचन, कानपुर में का जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ गया है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी नजर, इसी वजह से कानपुर एक औद्योगिक नगरी है
जिसको लेकर अब कानपुर में भी इस पूरे मामले में प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ कमिश्नरी लागू हो, जिससे कि यहाँ की क्राइम व्यवस्था सुधर सके। तो क्राइम व्यवस्था सुधर सके। एसके वाजपेयी, जिस तरह से लखनऊ में और नोएडा में देखने को मिला है इसका सक्सेस, वाराणसी में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर कौन होगा, मंथन किया जा रहा है, ऐसे कानपुर से क्या इनपुट मिल पा रहे हैं इस पर? बिल्कुल हम देखें तो कहीं ना कहीं पहले आज महत्वपूर्ण ये होगा कि ये प्रस्ताव कैबिनेट में है, कैबिनेट इसको पास करे। निश्चित है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पुलिस विभाग की तरफ से गृह विभाग ने एक मजबूत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उन सभी चीजों की जानकारी दी गई है, चाहे वो पॉपुलेशन की हो, चाहे वो क्राइम ग्राफ की हो, या किस तरीके की कठिनाइयां उनको इन शहरों में हैं। कहीं ना कहीं उन शहरों में बेहतर पुलिसिंग के लिए अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर बड़े पैमाने पर पर्यटक भी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर ये इस तरीके का प्रस्ताव पुलिस की तरफ से तैयार करके आज कैबिनेट में रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इसको अगर मंजूरी मिलेगी तो दूसरा जो चरण होगा वो इसी चीज का होगा कि कौन से अफसर को इन दोनों जिलों में कमिश्नरेट की कमान सौंपी जाए। तो उसको लेकर निश्चित है कि कई बड़े नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, और उम्मीद ये है कि अगर प्रस्ताव पास होता है तो जल्द ही दूसरे चरण पर काम शुरू होगा। मतलब एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर की जरूरत होगी, चाहे हम लखनऊ कमिश्नर की बात करें या फिर नोएडा कमिश्नर की। इस छवि के एक तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारी की तलाश होगी जो कहीं ना कहीं इन शहरों में कमिश्नरेट की कमान को संभाल सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब कमिश्नरेट होगा तो निश्चित है जहां पुलिस के अधिकार उसके पास होंगे, उसके अलावा प्रशासन के भी बहुत सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अफसर को कमान देने की कोशिश होगी जिसकी साफ छवि हो और एक लंबा अनुभव हो, उसने कई मुश्किल दौर में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, साथ ही साथ में उसकी छवि ईमानदार हो और किसी भी दबाव में जो है काम ना करने वाला अफसर हो, ऐसे अफसर की तलाश होगी। प्रकाश जी, इसे किस तरह से देखा जाए, जो सक्सेस नोएडा में खासकर देखने को मिली है कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर, अब वाराणसी और कानपुर का भी नाम सामने आ रहा है। कानपुर में आपराधिक मामले ज्यादा है, वाराणसी में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पीएमओ की नजर, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी अहम है। क्या ऐसे अधिकार हैं जो पुलिस के पास और बढ़ जाएंगे, क्योंकि पुलिस अब तक इंतजार करती थी गैंगस्टर एक्ट, रासुका और गुंडा एक्ट लगाने के लिए? देखिए, कमिश्नर प्रणाली जो है वो प्रशासनिक क्षमता के लिए और प्रभावी पुलिस कार्य के लिए आवश्यक समझी जाती है हर ऐसे शहर में जहां आबादी 10 लाख से अधिक है। तो कानपुर के लिए तो बहुत ही विलंब हो चुका। कानपुर तो करीब 30 साल से अधिक हो गया। उसके पहले कानपुर में घोषणा हुई थी कि वहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी, परंतु ब्यूरोक्रेसी ने उसको किसी कारण से होने नहीं दिया था। तो अब तो बहुत विलंब हो चुका है। कानपुर में भी लगा दिए, बल्कि सारे कवाल टाउन्स में एक झटके में लगा के इनको पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत इसको और प्रभावी बनाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। प्रकाश जी, ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के साथ ही पुलिस को और मिल जाएंगे? देखिए, बहुत सारे अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो एक्सरसाइज करता है वो अधिकार कमिश्नर ऑफ पुलिस में आ जाते हैं, जैसे प्रोसेशंस वगैरह को रेगुलेट करना, आर्म्स वगैरह के परमिशन देना। ये रेगुलेटरी ऑर्डर्स जितने हैं जो अभी तक जिलाधिकारी द्वारा इशू होते हैं वो सब कमिश्नर के अधीन हो जाएंगे और कमिश्नर उसके आदेश जारी करेंगे। और ये क्योंकि ये समझा जाता है कि बड़े शहर में देखिए कोई ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए कि अधिकार एक व्यक्ति के पास है और उसको लागू करके उसको प्रभावी बनाना दूसरे व्यक्ति के पास है। ऐसा होने से अक्सर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कभी कभी तालमेल के अभाव में जो कदम लिए जाने चाहिए वो नहीं लिए जाते हैं और फिर जब हालात बिगड़ जाते हैं, जांच होती है, तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी लोग डालते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रकाश जी, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में कई बार सवाल खड़े किए गए हैं, जिस तरह से आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक जो मॉडल नोएडा में देखने को मिला और लखनऊ में देखने को मिला, क्या उसी तरह वाराणसी और कानपुर के नतीजे भी देखने को मिलेंगे? देखिए, नतीजे से मैं नहीं समझता कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर नोएडा में मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है और लखनऊ में भी अच्छा चल रहा है और सुधार की दिशा में ये एक अच्छा कदम है और इससे शांति व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो शांति व्यवस्था की जितनी भी कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल कई सारे अक्सर खड़े किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कहीं ना कहीं अहम फैसला लिया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि वाराणसी में मंथन शुरू हो गया है इस बात को लेकर कि अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। ये सब तो बात की बात है। पहले तो ये तय करिए कमिश्नरेट होगा, कमिश्नर कौन होगा वो तो बात की बात है।
अब मैं यही कहूँगा कि कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पद पे एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य पुलिस अधिकारी का ही चयन होना चाहिए और मुझे विश्वास है कि योगी जी किसी योग्य पुलिस अधिकारी को ही तैनात करेंगे। प्रकाश जी, कानपुर की अगर बात की जाए तो 1976-77 में भी लागू करने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, लागू करने की कोशिश की गई थी, पर ब्यूरोक्रेसी ने इसको होने नहीं दिया, जो बड़े दुख की बात है। और इतने विलंब से आप करीब 40-45 साल के विलंब से अब लागू हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश सिंह जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। एसके बाजपेयी, रमल आपका भी, आकाश आपका भी। तो देखिए, कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात की जा रही है और ये अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नोएडा और खासकर लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहां पर ये इन दोनों जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम ऑलरेडी लागू है। अपराध का ग्राफ कम होता जाता है और पुलिस के जो अधिकार है वो अपने आप बढ़ जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो किसी डीएम या किसी बड़े अधिकारी के फोन कॉल या उसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली अहम खबर नोएडा के सेक्टर 28 से आ रही है, जहां डीटीसी की बस में अचानक भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से आ रही है। डीटीसी बस में अचानक लगी आग। सेक्टर 28 की रोड पर बस में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। बाल बाल बची बस में सवार यात्रियों की जान। बड़ी और अहम खबर नोएडा के सेक्टर 28 से आ रही है, जहां पर डीटीसी की बस में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने किसी भी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये न्यूज़ 1 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह ये काले धुएं का गुबार आसमान में जाता हुआ नजर आ रहा है। भीषण आग लगी थी। स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने आग को बुझाने में मदद की। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। सभी यात्री जो इस बस में सवार थे वो सभी सुरक्षित है। सभी यात्रियों की जान बच गई है। डीटीसी बस में अचानक से भीषण आग लग गई। आग का काला गुबार आसमान में साफ तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे निशांत का, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। निशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी थी, क्या वजह रही आग की? देखिए, नोएडा के सेक्टर 28 में ये आग लगी है और एलिवेटेड रोड के पास, निठारी के पास ये आग लगी और डीटीसी बस में ये आग लगने के बाद पूरी तरह से की बड़ी राहत यह रही कि कोई हताहत की खबर नहीं रही और जिसके बाद मौके पर ही दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। दमकल की गाड़ियों ने जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तो जलकर खाक हो चुकी थी और काफी जो नुकसान हुआ, डीटीसी बस जलकर राख हो गई और जो कंडक्टर था और ड्राइवर था उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मौके पर दमकल के अधिकारी पहुंचे हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये आग लगी है, क्या प्रॉब्लम रही, किस तरीके से दिक्कत रही। जी, तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और मेरठ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए न्यूज़ 1 इंडिया ने जिला अधिकारी के बालाजी से बातचीत की है। सुनिए। पॉजिटिव आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस करते हैं, टेस्ट करते हैं और हमारा जो टेस्ट हो रही है उसकी संख्या में भी हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज किए हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है वो भी हम लोग और लोगों को प्रोत्साहित करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। थर्ड है जो सोशल गैदरिंग्स है, मास्क है, इसको लेके सख्ती से निर्देश जारी किया गया है, उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। सर, जिस तरह से बाहर से जो आने वाले लोग हैं सर, उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है? साथ ही जिस तरह से होली का त्योहार नजदीक है, क्या इसमें सामूहिक होली मनाने के लिए कोई रोक टोक है या फिर सामूहिक होली मनाने के लिए, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरठ के अंदर भी लगातार केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, इस पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे? जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी मोबाइल है, यहाँ से दिल्ली के लिए हर रोज बहुत हज़ारों संख्या में लोग जाते हैं, वापस आते हैं। तो बस अड्डा और रेलवे स्टेशन में हम लोग टेस्टिंग टीम्स लगाए हैं, उनके द्वारा सैम्पलिंग की जा रही है। और जहाँ तक होली को सेलिब्रेशंस को लेके हैं, लोगों को सबको अनुरोध किया जा रहा है और केसेस बढ़ने के कारण
जो गैदरिंग हो रही है उसको सीमित रखा जाए, जुलूस हो रही है उसको सीमित रखा जाए। इस संबंध में शासन से भी निर्देश जारी हुआ है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां के अमर शहीद इंटर कॉलेज में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें, मारपीट करने चेहरा ढककर दबंग पहुंचे थे। व्यस्त इलाके में मारपीट हुई, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। थाना कुतुबेश इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सहारनपुर से, तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। अमर शहीद इंटर कॉलेज में जमकर मारपीट हुई है। आगे बढ़ते हैं, बरेली से अहम खबर आ रही है, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बरेली पहुंचे हैं। आपको जानकारी दे दें, प्रशासन के कार्यक्रम को कैंसिल करके बरेली पहुंचे हैं। भीम आर्मी चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी राजनीति कर रही है, हम झुकने वाले नहीं हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पीलीभीत रोड पर दिव्यानी बैंकेट हॉल में यह कार्यक्रम हुआ, जहां सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।